आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के बारे में, जिनका जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में हुआ था। अमृत कौर ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और 1918 में भारत लौट आईं। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ बातचीत से प्रभावित होकर वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुईं। महात्मा गांधी से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा था, जिस बात ने मुझे बापू की ओर आकर्षित किया वो थी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन और नारी शक्ति में उनका विश्वास। ये उस देश की एक महिला के लिए साहसिक आह्वान था जहां महिला घरेलू कार्यों में उलझी रहती थी और अपने स्वामी की सेवा के लिए ही उपयुक्त मानी जाती थी। प्रारंभ में उन्होंने खुद को सामाजिक सुधारों, खासकर महिलाओं से संबंधित सुधारों में शामिल किया। नतीजतन उन्होंने पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में मदद की और बाद में इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1930 में उन्हें दांडी मार्च में भाग लेने के लिए कारावास की सजा हुई। उन्होंने साबरमती आश्रम में शामिल होने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजकुमारी अमृत कौर पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 1937 में उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा में बनने के लिए सद्भावना मिशन पर गई थीं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत की अपनी लड़ाई में वे संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एक बनी। वे मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति और अल्पसंख्यकों संबंधी उपसमिति की सदस्य भी थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की भी स्थापना की। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष चुना गया। राजकुमारी अमृत कौर आजीवन लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।